अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाब न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शाकिर बाट। इस वक्त हम ज़िले कुपवारा के दूर दराज इलाके यानी हैंगनीकूट तारतपुरा में मौजूद है। और तारतपुरा या हैंगनीकूट की बात करेंगे तो यहाँ के नौजवानों ने हमें आज 2 दिन पहले यहाँ पे राब्ता कायम किया कि हमारे इलाके की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहरहाल आज हमने यहाँ पे आए, बिल्कुल हम सुबह 10 बजे से इस इलाके की तरफ चल रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के बावजूद हम यहाँ पे 2 बजे पहुँचे। बिलाकर यहाँ पे पूरा गाँव जुमा हो चुका है। हम इन लोगों के साथ बात करेंगे किन किन मसाइल और मुश्किलात से इनको। जी, मेरा नाम आलमदीन चेची है। मैं सोचलेरी में रहता हूँ। हंगनीकोट पंचायत का एक नेक्स्ट विलेज है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे या पानी की बात करेंगे, किन किन मुश्किलों से आपको एजुकेशन के सेक्टर्स की अगर हम बात स्टार्ट करेंगे तो 1967 में यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल खुला। 1973 में यहाँ वो अब मिडिल स्टैंडर्ड तक अप हो गया, और वही बाद में चलकर तब मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए हैं हाई स्कूल हमारे गांव में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ हैंगनीकूट में एक दो एसएसए स्कूल और निचले गांव सोचलेरी में भी एक यूपीएस और 2 एसएसए स्कूल काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों को ये है कि जब वो मिडिल स्टैंडर्ड या हाई स्टैंडर्ड कंप्लीट करके वो अब ऊपर वाली हायर क्लासेस के लिए जब वो नीचे रुजू करते हैं हायर सेकेंडरी में जाने के लिए या डिग्री कॉलेज तक जाने के लिए, तो एक्सेसिबिलिटी जो उनकी है वो बिल्कुल नहीं है। और जो उनको ऑनलाइन क्लासेस का मसला स्टार्ट होता है वो कुछ भी न होने के बराबर है, क्योंकि कम से कम आज ये आपको मालूम है अब स्पेशलाइजेशन हो चुकी है हर सब्जेक्ट में। तो स्पेशलाइज्ड टीचर उनको कहाँ यहाँ मौजूद हो सकेगा इस छोटे से इलाके में। तो दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे लिए ये है कि जैसे हमारे दूसरे इलाका हैं, एरिया समझ लो, मच्छर समझ लेते हैं आप, बुढ़नमल समझ लो, केरन समझ लो, उनको स्पेशल प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं ताकि लोग वहाँ कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस हासिल करने के लिए वहाँ ड्यूटी भी चले जाते हैं। अगर वो कट ऑफ एरिया लेते हैं लेकिन लोगों को स्पेशल ड्यूटी देने के लिए स्पेशल अलाउंस दिए जाते हैं, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। लेकिन हमारे इन दो गाँव के लिए कोई स्पेशल अलाउंस भी नहीं है। बात अगर की जाए, हमारे हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब मौजूद है, लेकिन बाकी यूपीएस है या दूसरे प्राइमरी स्कूल हैं उनको कहाँ लेस हो सकेगा। मैं वही बात तो कर रहा हूँ। कंप्यूटर लैब होती है ऑनलाइन, वो जुड़ी रहती है किसी सिस्टम के साथ। जब नेटवर्क ही नहीं है यहाँ तो वो उसका होने और ना होना एक ही बात है। हाई स्कूल में भी जो हमारी लैब है, कैल लैब है, वो मेरे हाल में उसका भी होना और ना होना एक ही बात है, क्योंकि जब हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है, किसी किस्म की टावर फैसिलिटी नहीं है, तो हम कैसे जुड़ सकते हैं बाकी दुनिया। जनाब, आपसे मेरी गुजारिश है, आप खुद भी चल कर आए होंगे यहाँ तारतपुरा से आगे, लेकिन आपका विजिट था, आप आए कि दिन का चलना था, लेकिन हमारा तो रोज़ का यहाँ से चलना है और नीचे इलाके में जाना है। किसी को कोई बीमार होता है, किसी को कोई पढ़ाई के सिलसिले में जाता है, किसी को जो है ज़रूरी अशिया की ज़रूरत होती है तो उस सिलसिले में चला जाता है। तो जब हमारे पास एक्सेसिबिलिटी का ये हाल है, यानी आज तो ऐसा भी वक्त आ चुका है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें, यानी जेसीबी को छोड़ दिया, जेसीबी को छोड़कर मुख्तलिफ़ स्नो मेल्टिंग मशीनें हैं या दूसरी मशीनें वो सड़कों पर चलाई जाती हैं। लेकिन हमारे हिस्से में अभी तक भी किसी किस्म की मशीन नहीं आई है कि हमारे रोड पर अगर जो थोड़ी सी यहाँ जुड़ी हुई है एक तरफा, वो भी पूरा गांव हमारा यहाँ से इनर लिंक इसके जरिए जुड़ा हुआ नहीं है। जिसको सबसे नज़दीक एक्सेसिबिलिटी है, फिर भी उसको वहाँ घर तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना ही पड़ता। पहले तो मेरी गुजारिश ये है आपसे कि हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम है ये बहुत पुरानी हो चुकी है। 80-81 में इसकी ये जो पाइपलाइन बिछी थी, और उसके बाद इसकी रिनोवेशन आज तक ग्राउंड सतह पर कभी नहीं हुई है। हम नहीं जानते हैं कि ऑफिशियल सतह पर कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड सतह पर आज तक वो रिनोवेट या एक्सचेंज वो पाइपलाइन हमारी कभी नहीं हुई है। हमारे यहाँ कोई रिजर्वायर उसके बाद नहीं बना हुआ है। तो अब हमारे यहाँ तो उससे उस लाइन का होना ही क्या है। वो सारा दोनों गांव पूरे सारे हाउस होल्ड जुड़े हुए भी पूरे अभी इस लाइन के साथ नहीं है। नहीं जब आप पीआरआई के जरिए यहाँ अगर कुछ घरों तक हम कवर कर सकते हैं, उसके जरिए उन घरों को उन्होंने कवर किया है। लेकिन अगर लंगत हमारे 2 गांव की आप देख लें, ये तकरीबन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंगत है इसकी। 10 किलोमीटर की लंगत पीआरआई की ये सरपंच पंचायत के फंड्स के जरिए पूरा करना मेरे हाल में ये इम्पॉसिबल बात मुझे लग रही है। लेकिन बाकी तो उन्होंने किया है। अगर मस्जिद तक, किसी मस्जिद तक पानी पहुँचाना, या कोई खानका है या कोई इंदर मोहल्ला है, वहाँ तक को कुछ 5-10 पाइप ऐसा छोटा करना है, ऐसे सतह पर वो कर। ये एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत ये गुजरी हैं। इनका ख्वाजा दीन मोहम्मद इनका असली नाम है और फ़कीर साहब इनका लक़ब है।
इनकी बहुत करामात हैं उस वक्त। अगर सच पूछा जाए तो ये जहाँ जो सारी बस्तियाँ यहाँ सजी हुई है आज और यहाँ आबाद है, तकरीबन 400 साल कबल पहले यही शख्सियत पुंछ से रूहानी तौर पर यहाँ आए हैं और इनके पीछे पीछे सारे लोग फिर यहाँ आए हैं, तो इन्हीं की वजह से ये दोनों गांव आबाद हुए हैं। तो इनकी रूहानियत अगर देखी जाए तो इनकी रूहानियत बहुत ही यानी इनकी बहुत बड़ी करामात हैं। वो यहाँ इस वक्त मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन लोगों की अक्सर जो मुरादें हैं वो यहाँ से आकर वो ज़िक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह के सामने सर्वसजूद होते हैं इस खान पर, इस जामिया में। तो अल्लाह ही इनकी वसालत से उनकी सारी 15 जनवरी का दिन है, काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे। अब इसका जो दूसरा दिन है वो आप 1 अगस्त को मनाने जा रहे हैं बंगस में। लोगों के लिए क्या अपील रहेगी? लोगों के लिए तो मेरी यही अपील रहेगी कि जो काम हम करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, अगर कोई इसकी तशहीर आज तक नहीं हुई है, लेकिन तशहीर के बावजूद भी ये एक किस्म की स्ट्रीम लाइट्स होती हैं, ये स्टार लाइट्स होती हैं, ये लोगों को खुद ब खुद अट्रैक्ट करती हैं। उस अट्रैक्शन की वजह से इस बड़ी बर्फबारी में और इस मौसम में हज़ारों की तादाद में अगर यहाँ लोग पहुँचते हैं, मैं यही कहूँगा कि ऐसे मौक़ों पर वो जमा होकर तो अपने लिए, खुशहाली के लिए, अमन होने ज़िंदगी के लिए दुआ गो। मैं सारे लोगों को, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को इन्विटेशन यहाँ आने की भी दावत करता हूँ और बंगस जाने की भी दावत करता हूँ, क्योंकि अगर बंगस जाने का देख लिया जाए तो वो टूरिस्ट रिजॉर्ट हमारा है, और अगर इस गाँव का देख लिया जाए तो ये टूरिस्ट विलेज है। और हुकूमत को भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि इस गाँव को टूरिस्ट विलेज की हैसियत से थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए।